नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, बल्कि कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो जुल्म तशद्दुद के बाद एक एक करके सामने आ रही हैं कि किस तरह वहाँ पर जो है जुल्म तशद्दुद हुआ दिल्ली में, और दिल्ली छोड़ कर के मुसलमान कुछ इलाक़ों को अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खौफ व दहशत का माहौल है। सारी तफसीलात सुनाऊंगा। गुजरात में भी तशद्दुद हुआ है। तीसरे दिन भी एक इलाके में आतिशजनी की, आगजनी की जो है बात आ रही है, वो भी तफसीलात सुनाऊंगा। वहीं पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बेशरम हो चुकी है, इंसानियत खो चुकी है। एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। कपिल मिश्रा की वीडियो हमने नहीं देखी, इस तरह का बयान हाई कोर्ट में दिया है। जाहिर सी बात है, इस तरह मुस्लिम फैमिली का घर जलाने पर आमदा भीड़ के सामने एक बीजेपी काउंसलर किस तरह खड़ा हो गया, वो भी एक खबर आ रही है। उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। बहरीन में इस वक्त कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है। 23 केसों की तस्दीक हो चुकी है। उस पर भी तफसीलात से रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस तरह की वीडियो ज़रूर इसकी लिंक शेयर करें आप हजरात, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, ताकि लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे। अपने हर नंबर में, चाहे व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, ट्विटर में हो, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइएगा। इसके अलावा नाज़रीन हमारे नए अफराद को सीधी बात से ज़रूर जोड़ें, सब्सक्राइबर्स बनाएं, ताकि 1 मिलियन तक हम लोग बहुत जल्द पहुंच सकें, हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद। इसके अलावा जो आप लोगों से बारहा अपील होती है हर तरह की मदद के लिए, उस पर आप लोग गौर करें, और यहाँ जो नंबरात वगैरह दिए जा रहे हैं उस पर आप संजीदगी से सोचें। नाज़रीन एक वीडियो में इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए, सामने लाइए इस वीडियो को। ये वीडियो है तेलंगाना से आई हुई है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक 16 साल लड़के की एक स्कूल में, कॉलेज में जो है मुश्तबा हालत में लाश मिली है। मैं असल में ये मंज़र आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कॉलेज का एक गेट है। इस लाश को ले जाना चाह रही थी पुलिस। उस वक्त उसका बाप आता है, पुलिस से सवालात करता है कि भाई क्यों लिया जा रहा है, क्यों मारा, क्यों उसने मरा। लेकिन उसके साथ जो पुलिस का रवैया है, उस रवैये को देखिए। दोबारा दिखाइए किस तरह लात मारता है पुलिस जब वो सामने आता है। थोड़ा और पीछे लेकर के जाए, थोड़ा और, ये देखिए देखिए देखिए, नहीं और थोड़ा पीछे, सामने आएगी, नीचे गिरते ही किस तरह लात मारा जाता है, उसको देखिए। ये पुलिस का रवैया आखिर क्यों हिंदुस्तान में इस कदर जो है इंसानियत सोच, ये देखिए किस तरह लात मारता है। ये इंसानियत सोचना। एक बाप अपने नौजवान बेटे को की लाश जब ले जा रहा होता है गेट के पास से, सवाल करता है कि भाई ले क्यों जा रहे हो, बताओ तो वजह। पुलिस का रवैया, एक जवान बेटे के मरने के बाद उसके बाप की हालत क्या होती है, उसको किस तरह लाश से मारता है, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारे पुलिस का हाल। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तेलंगाना पुलिस, न जाने ये किस तरह की कस्में खाते हैं, किस तरह का हलफ उठाते हैं। और जिन लोगों को इंसानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए खाकी वर्दी दी गई है, वो आज इंसानियत सोच और इंसानियत से गिरे हुए हरकत कर रहे हैं। भाई अब छोड़िए इस वीडियो को, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त दिल्ली से आई हुई दिखाना चाहता हूँ। ये है दिल्ली से आई हुई वीडियो। लोग जो है जो यहाँ पर रोज़गारी के लिए आए थे, बिलखुसूस मुसलमान, यहाँ पर 3 रोज़ा तशद्दुद के बाद अपने अपने घर इलाक़ों को छोड़ करके जा रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप ये मंज़र देख सकते हैं। इसकी वीडियो बना करके पेश की गई है। हम इसको आवाज़ के साथ आखिर में भी आपको पेश करेंगे। एक और वीडियो सामने लाइए, और वो वीडियो इस वक्त, ये वीडियो है जो जलाया गया है एक घर को। पूरी तरह से वीडियो इस वक्त सामने आ रही है जो जुल्म तशद्दुद हुआ था दिल्ली में। 3 दिनों के बाद जाहिर सी बात है कि अब मीडिया वहाँ पहुँच रहा है, आम आदमी पहुँच रहे। जो तबाही मचाई हिंदुत्व के गुंडों ने, राम के नाम पर जिन्होंने राक्षस का काम किया, उनकी जो है कारकर्दगी के बाद किस तरह तबाह बर्बाद होती हुई दिल्ली क्या दास्तानें बयान कर रही हैं, वो इन वीडियोस से हम लोगों के सामने आ रही हैं। ये वीडियो आप हम लोगों के सामने में बहुत अहम तरीन तरीके पर रखना चाहता हूँ। ये पुलिस है, और ये जो तोड़ रही है, ये झंडा नहीं तोड़ रही, आप गलत फहमी में ना रहें। ये असल में तोड़ रही है खुरजी इलाके में, जहाँ पर हमारी ख़वातीन एहतिजाज कर रही थी। वहाँ पर एक जगह पर CCTV कैमरा रखा हुआ है।
सीसीटीवी कैमरा को ये पुलिस अफसरान तोड़ रहे हैं ताकि अपनी इंसानियत सोच गिरह हुए हरकत को मीडिया से छुपा सके, सीसीटीवी कैमरा से छुपा सके। ये देखिए पुलिस कितनी मेहनत कर रहा है सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के लिए। यही हाल हुआ था जामिया में भी। वहाँ सबसे पहले इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ा था, फिर उसके बाद जुल्म तशद्दुद को अपनाया था। यहाँ भी अपने जुल्म तशद्दुद को, सारी चीज़ों को जो है छुपाने के लिए इसको आवाज़ के साथ सुनाएंगे। जिसने वीडियोग्राफी कर रहा है वो उनसे सवाल भी कर रहा है, आखिर में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बैकैफ नाज़रीन, आइए एक और वीडियो देखिए। ये नौजवान कुछ कह रहा है आपसे, मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ के साथ सुनिए। इसका नाम इमरान है। यहाँ की जुल्म तशद्दुद में जो तशद्दुद हुआ, जो मुस्लिम लोगों का मुस्लिम कश फसादात हुए, उसमें इसके भाई का इंतकाल हो चुका है। वो अपने भाई के जनाजा लेने के लिए, उनका मुर्दा लेने के लिए वहाँ जाते हैं तो पुलिस उसके पास पैसा मांग रहा है। इसका ताल्लुक़ यूपी से है और यहाँ पर बरसर रोज़गार है दिल्ली में। आप आवाज़ से सुने और महसूस करें कि क्या हो रहा है, आखिर किस कदर इंसानियत गिर चुकी है हर तबके में, वो चाहे मेडिकल सतह पर हो या फिर जो है वो पुलिस के सतह पर। कौन सा शोबा नहीं है जहाँ पर इस वक्त इंसान जलील नहीं हो रहा है, इंसानियत जलील नहीं हो रही। आप इस वीडियो को सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ। ये पैसे मांग रहे हैं बॉडी देने के 4000 रुपए अंदर से, वीडियो बनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, बताइए हम कहाँ से लाएं पैसे और कहाँ से हम जाएंगे यूपी? अब बताइए कहाँ से देने पैसे? जी आपका कौन भर्ती? जी हमारा भाई है और 4 दिन हो गए, हमें 3 दिन हो गए यहाँ पूरे, और 3 दिन से बॉडी नहीं दे रही है। और भाई का नाम क्या है? जी शाहिद नाम है। और आप लोग कहाँ से हैं? जी यूपी से हैं हम। और दिल्ली में कहाँ से? जी मुस्तफाबाद से हैं। जी। तो वीडियोग्राफी के लिए अचानक से ही 4000 रुपए, मतलब कुछ कारण बताया उन्होंने? नहीं बताया, ये बॉडी की वीडियो बनेगी उसके पैसे चाहिए हमें 4000 रुपए। सारे बॉडीज से, मतलब सारे रिश्तेदारों से मांग रहे हैं? हमें सारे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, हमारी बॉडी के पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, जो हमें बॉडी चाहिए वो उसके पैसे मांग रहे हैं, बस बॉडी की वीडियो बनाने के। अच्छा बताइए हम कहाँ से देने पैसे, कहाँ से देने? एक तो हमारा भाई चला गया जवान, मतलब क्या दे रहे हैं? और जिन्हें पैसे चाहिए जिन्हें, मैं हिंदुस्तान से बुलंद से थोड़ा बताऊँ जी भाई पैसे मांग रहे हैं बॉडी के देने के। अब बताइए कहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी वीडियो बनाने के पैसे मांग रहे हैं। भाई का नाम शाहिद था जी। पैसे मांग रहा हूँ। एक सेकंड, शाहिद की जो पूरा थोड़ा बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं, बुलंदशहर के। रिकॉर्ड कर लूँ और बताना कौन पैसे मांग रहा है, क्या तरीका है, और अपना परिचय शाहिद से संबंध क्या भाई है? जी हमारा भाई है शाहिद, और ये बॉडी के पैसे 3 दिन से हम यहाँ खड़े हैं पोस्टमार्टम की वजह से, और पोस्टमार्टम हो गया तो ये उसके वीडियो बनाने के पैसे मांग रहे हैं। 4000 रुपए मांग रहे हैं और हमने मना कर दी तो लोग बॉडी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये पैसे किसने मांगे आपसे? ये वहाँ अंदर बैठा है और आईओ बैठा है और वो बैठा वहाँ वीडियो बनाने वाला, वो पैसे मांग रहे हैं डायरेक्ट 4000 रुपए दीजिए। 4000 रुपए तो बॉडी जब मिलेगी आपको, वीडियो बनेगी, नहीं तो बताइए क्या करें हम? मतलब आपसे पैसे मांग रहे हैं? जी हमसे पैसे मांग रहे हैं, खुला पैसे मांग रहे हैं। नाम क्या है आईओ का? जी आईओ का नाम बताओ। ऐसा शिवचरण। और आपका नाम क्या है सर? जी मोहम्मद राशिद। और जो आपके भाई थे उनका जी शाहिद, वो कहाँ जा रहे थे, कैसे हादसा हुआ? जी वो ऑटो चला के आ रहे थे, उनमें गोली मार दी थी। किस जगह सर? जी चांदबाग मुस्तफाबाद में ही रहते थे। और ये कब की घटना है? कितने बजे? 3 दिन हो गए हमें। उनको कब ये हादसा उनके साथ कब हुआ? ये 3:30 बजे हुआ है, सोमवार के दिन। सोमवार के दिन। और वो बनाने के पैसे मांग रहे हैं? जी हाँ, अभी वीडियो के पैसे मांग रहे हैं। करो बस। क्या हो गया बहन जी आपके साथ? डरो मत ना बिल्कुल भी। तो भाई ये कैमरा, ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके इसलिए ये तो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं। देखो ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं। देखो ये कैमरे, 2 कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं। बे कैमरा क्यों तोड़ रहे हो, चोर हो? कैमरा तोड़ रहा है साला। नाज़रीन आइए मैं आपको गुजरात ले चलता हूं। एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ गुजरात में आनंद जिले के खंभात कस्बे में लगातार तीसरे दिन भी कशीदगी बरकरार रही है
और भीड़ ने मंगल को कुछ हिंदू कम्युनिटी के ग्रुपों के जरिए बंद के दिन सड़क किनारे 2 झोपड़ी और मोटरसाइकिल को जला दिया है। इतवार को इस कस्बे में फिरकावाराना झड़पें हुई थी। अफसरों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ये कस्बे में ज्यादातर स्कूल और कॉलेज और बाजार बंद रहे। अहमदाबाद रेंज की इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आई.के. जडेजा ने बताया कि भीड़ ने सड़क किनारे 2 झोपड़ी और कुछ मोटरसाइकिल में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस वाक़े के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया। आईजी ने यह भी बताया कि मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने इतवार और सोमवार को हुए तशद्दुद में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि कई लोग मंगल की दोपहर गोरा चौक पर जमा हुए और उन्होंने मुजाहिरा किया। बहगैब नाज़रीन, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जो भी हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है और इनके पीछे क्या है, किस तरह के चेहरे सामने आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम ही है। बहगैब नाज़रीन, आगे जाते हैं क्या तबसरा किया जाए। गुज़श्ता 3 दिनों से मैं प्राइम टाइम में आपके सामने यही चीज़ पेश कर रहा हूँ। अलग अलग वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, मैं छान करके उस वीडियो से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ सिर्फ हक बयानी के लिए। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मैं आप लोगों को जो है इश्तियाल करूं या जज्बात करूं, जैसे मैंने बारहा इसका तस्करा किया है। अब आइए दिल्ली पुलिस की एक और खबर सुनिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने कपिल मिश्रा की वीडियो नहीं देखी और ये भी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट गुस्से में आकर के फटकार लगा दी। ये वीडियो हमने सुना, बल्कि पूरी दुनिया सुन चुकी है। इस मिश्रा की वीडियो पर तो इंटरनेशनल मीडिया भी तबसरा कर चुका है और दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने मिश्रा की वीडियो को नहीं सुना। दारुल-हुकूमत दिल्ली में होने वाले तशद्दुद पर बुध के रोज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को सरजनिश की और इश्तियाल-अंगेज तकारीर पर कार्रवाई न करने की वजह पूछी। जब अदालत में समाअत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कपिल मिश्रा के बयान पर बहस हुई तो सॉलिसिटर जनरल एस.जी. तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वो टीवी नहीं देखते, लिहाजा उन्होंने ये बयान नहीं सुना है। एस.जी. की इस दलील पर हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरली ने सख्त कार्रवाई की और वीडियो अदालत में मौजूद सबके सामने चलवाई। क्या इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हाईकोर्ट ने यह सवाल किया तो एस.जी. ने कहा, मैं इस बारे में शर्मिंदा हूं, बराह करम मुझे हिदायत देने का वक्त है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि बतौर कानून अफसर आप हमें बताएं कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। जवाब में जब एस.जी. ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो, तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा, बाहर की सूरत हाल तो अब भी काफी नाखुशगवार है। अदालत आलिया ने मजीद कहा, इस मामले पर अदालत को आगाह करें, हमारी तवज्जो सिर्फ आपके बयान पर मरकूज है। एस.जी. ने कहा कि कोई भी बयान बाहर जाकर किसी भी तरह की सूरत हाल पैदा कर सकता है। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि आप जुडिशनल अफसर हैं, आईनी ओहदे पर फाइज हैं, आप हमें बताएं। बहरकैफ नाज़रीन, पुलिस को आज हाईकोर्ट की जानिब से कपिल मिश्रा के इस बयान पर कार्रवाई न करने पर फटकार लगी है। अब खबरें आ रही कि उसके खिलाफ जो है केस दर्ज हो चुके हैं और कभी भी कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नाज़रीन, इस दरमियान में जहां हिंदू मुस्लिम के इस फसादात को जोड़ करके पेश करने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत यह है कि एक मॉब है, एक भीड़ है जिनके जहन में इस वक्त असमियत भरी गई है। वो बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ एक अजीब तरीन जो है नफरत रखते हैं और इन लोगों को भड़काया जाता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों में कौन शामिल होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं जो कभी कभी जो है कुछ एक उम्मीद की किरण लेकर के आते हैं। ऐसी एक खबर आई शिमाली मशरक़ी दिल्ली में, दिल्ली से इतवार से जो तशद्दुद शुरू हुआ है वो अब जाकर कुछ काबू में आता नजर आ रहा है, इसलिए कि कल रात से बल्कि परसों रात से कुछ खास खबरें वहाँ से नहीं आई। इस वक्त जो है वही बुझी हुई आग और खंडरात में तब्दील बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हम लोगों के सामने आ रहे हैं। इस दरमियान कई दुकानें और अवामी मिल्कियत नजर आतिश हुई, लेकिन एक मुस्लिम फैमिली खुद को खुशकिस्मत समझ रही है जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई और उनका घर भी जलने से बच गया। और उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए बीजेपी काउंसलर प्रमोद गुप्ता, जिन्होंने अपनी जान जोखम में डालते हुए कमोबेश 150 लोगों पर मबनी मुश्तइल भीड़ के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मुस्लिम फैमिली को बचाकर खैर सगाली की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। एक तो काउंसलर और ऊपर से बीजेपी से वाबस्ता इस फर्द की इस तरह से कोशिशों की वजह से ये खबर जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बना रही है। ऐसे माहौल में जब हर तरफ जो है मुसलमानों के खिलाफ अदावत और असबियत पैदा करके उनके खिलाफ जो है दुश्मनियाँ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दिल्ली के यमुना विहार इलाके से बीजेपी काउंसलर प्रमोद गुप्ता को पता चला कि इलाके में माहौल ख़राब हो रहा है। वो इसका जायज़ा लेने के लिए निकल पड़े। तशद्दुद मुतासिर इस इलाके का दौरा करते उन्होंने देखा कि मुस्लिम फैमिली के घर को मुश्तइल भीड़ ने घेर रखा है और उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक पहले तो प्रमोद गुप्ता ने इस घर में फंसे लोगों को किसी तरह बचाया और फिर घर को आग लगाने की कोशिश को नाकाम बनाया। बताया जाता है कि वाक़या पीर की शब 11:30 बजे पेश आया था। इस पूरे वाक़े के चश्मदीद ने मीडिया को बताया कि पीर की रात भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और नारेबाजी भी हो रही थी
इस दौरान बदमाशों की भीड़, बल्कि इनको मैं दहशतगर्द और आतंकवाद कहता हूं, इन आतंकवादियों की भीड़ मुस्लिम अक्सरियत इलाके में पहुंच गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को इस इलाके में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडा सिफत लोग इलाके में घुस गए। इस दरमियान भीड़ ने एक मुस्लिम फैमिली के गैराज से उनकी कार और बाइक निकाल ली थी। इस फैमिली के एक रुकन ने बताया कि भीड़ ने बैठक में आग लगा दी। ये बैठक मेरे किराएदार की थी। मुश्तइल लोग मेरी कार और बाइक भी जलाने वाले थे, लेकिन उसे बचा लिया गया। बहरकैफ नाज़रीन, प्रमोद गुप्ता जिनका ताल्लुक बीजेपी के काउंसलर है, उनकी तरफ से इक़दाम वाकई काबिल तारीफ़ है और उसकी सराहना होनी चाहिए। और ऐसे माहौल में जब इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं और दिल्ली में जो नज़ारा है और जिस अंदाज के नारे लगाए गए, वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं और लगातार हम 3 दिनों से उसका नज़ारा भी कर रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं बहरीन की जानिब। बहरीन में जहाँ आपको मैंने ईरान के सिलसिले में, ओमान के सिलसिले में सुनाया था कल के प्राइम टाइम में कि किस तरह वहाँ पे कोरोना वायरस फैल रहा है, अब बहरीन से खबरें आ रही हैं। बहरीन ने मुहलिक कोरोना वायरस के 9 मजीद केसों की तस्दीक की है, जिसके बाद इस नन्ही खलीजी अरब रियासत में इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 23 हो गई है। बहरीनी हुकूमत ने कोरोना वायरस फैलने के बाद मुल्क भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे और जामियात 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। बहरीन की वजारत सेहत के मुताबिक दुबई और शारजा से आने वाले बहरीनी और सऊदी शहरों के मनामा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर टेस्ट किए गए हैं। इनमें 9 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। वजारत ने मजीद बताया है कि कोरोना वायरस की जिन नए केसों की तशख़ीस हुई है, उनमें 4 बहरीनी खवातीन शारजा के रास्ते ईरान से आई थी, 2 बहरीनी मर्द शहरी शारजा और 1 दुबई के रास्ते ईरान से आया था। बहरकैफ नाज़रीन, कोरोना वायरस जो इस वक्त आलमी आफत बन चुका है, ये धीरे धीरे जो है अक्सर ममालिक को अपने लपेट में लेते हुए जा रहा है। ऐसे हालात में हम तमाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तिब्बी बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। कुछ वीडियोस अगर सुनना है तो शायद आपको बीच में सुनाए जा चुके हैं, नहीं है तो आखिर में सुनाएंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।